कम से कम खर्चे में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो हमारा संवाद चालू है, बातचीत चालू है, इस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आगे जाके गड़ और कूच नहीं होने के लिए अभी क्या करना चाहिए। आगे जाके रोग गड़ और कूच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अभी क्या करना चाहिए। अभी हम तो कटिंग करें, इससे आगे 30-35 दिन के बाद हमारा गड़ और कूच होगी। तो अभी क्या काळजी लेनी है, मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए, पहली बात, बगीचे में कटिंग करते समय जो कुछ भी छोटा काड़ी है वो काड़ी पूरा निकाल दो। बगीचे में हमारे काड़ी रहनी चाहिए कौन सी, एक समान चाड़ी का और एक समान लंबाई का काड़ी रहनी चाहिए। एक समान लंबाई और एक समान चाड़ी काड़ी की रहनी चाहिए, उस हिसाब से हमें छाटनी लेनी है। दूसरी बात, अभी जो कुछ भी न्यूट्रिशन हमने बैलेंस करके लिया है, यानी कि लीफ और टिश्यू एनालिसिस किया है और सॉइल एनालिसिस किया है, उसी हिसाब से 30 दिन तक हमें फर्टिगेशन करना है। 28, 29, 30 या 31 डेज के आजू बाजू हमें फिर एक बार पत्ती का चेकिंग करना है, और पत्ती का चेकिंग करने के बाद जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होगा वो बैलेंस कर लेना है। तो क्या होगा, आगे जाके 35 डेज के बाद 45 डेज तक उसको न्यूट्रिशन कौन सा भी कम नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ होगा उसको हम रिवर्स ले लेंगे, कम पड़ा होगा वो हम ज़्यादा देंगे। इसलिए पान और देठ परीक्षण यानी कि लीफ और टिश्यू एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस गड़ और कूज में। किसान भाई, मैंने जो अभी 2 बातें आपको बता दिया, लीफ का पर, तीसरी बात, लीफ का जो साइज है वो छोटी रखनी है, बड़ी नहीं रखनी है। नाइट्रोजन बैलेंस थोड़ा सा कम रखना चाहिए, नाइट्रोजन से थ्रिप्स और तुड़तुड़ा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सनलाइट जो पड़नी है वो सनलाइट पेड़ के तीसरे हिस्से पर जो हमारी लाइट है वो लाइट पड़नी चाहिए, उसी हिसाब से हमें कैनोपी मैनेजमेंट करनी है। इसीलिए 2 काड़ी के बीच में जो कुछ भी काड़ी है वो निकाल कर लेनी है। कौन सी भी हालत में कॉम्पैक्ट, पेड़ के तार के आजू बाजू कॉम्पैक्टनेस नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें अभी काम करना है। मैं फिर एक बार आपसे एक बात बता देता हूँ कि गड़ और कूच के लिए कौन सी भी दवाई नहीं है। हमारा जो फिजिकल वर्क है वो फिजिकल वर्क अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने अभी से आपको जागरूक यानी कि पहले से बता दिया है कि गड़ और कूच के लिए क्या करना चाहिए। फिजिकल वर्क, वो वर्क हमें करना चाहिए, क्योंकि खेती में काम करना पड़ता है। खेती में दवाई स्प्रे किया तो काम हो गया, ऐसी बात नहीं है। खेती में हमें कुदल या फावड़ा या कातली या गन लेके हमें काम करना है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखो। किसान भाइयों, हमने जो अभी आपसे जो बात बताई वो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी होगी तो लाइक भी जरूर कीजिए, अपने किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।